नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, बरतरी लायक व ज़ेबा है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व सलाम और ख़ुसूसन मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन इस्लाम, पिछले माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से हमने पूरा महीना इबादत में गुजारा, अपने आप को नेक कामों में लगाए रखा, कुरान मजीद की तिलावत की, सदक़ा व खैरात किया और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश की। जहाँ रमज़ान ख़त्म हुआ वहीं से हमारे जज्बात ठंडे हो गए। ये क्यों? इस तरह क्यों होता है? इसलिए कि हमने जो जद्दोजहद की थी, जितने भी नेक अमाल किए थे और अपने आप को नेकी के लिए तैयार किया था, वहाँ पर हमारी नीयत सिर्फ एक महीने इबादत की थी। हम रमज़ान में इबादत करेंगे। अगर हम नीयत करते, ये इरादा करते कि अब हम हमेशा इबादत करेंगे, हमेशा नेक अमाल करेंगे, हमेशा नमाज की पाबंदी करेंगे और हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों में अपने आप को मशगूल रखेंगे। अगर ये नीयत होती और इसके मुताबिक हम जद्दोजहद करते तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमें कामयाब करता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हीं को रास्ते दिखाते हैं नेकियों के। ये मारूफ कायदा है कि अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने पर इंसान के लिए और नेकियों को आसान कर देता है। अगर रमज़ान में हम अपनी नीयत को दुरुस्त रखते कि हमेशा इबादत करेंगे तो अल्लाह भी जरूर तौफीक देता। रमज़ान में तौफीक किसने दिया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से किए थे। जद्दोजहद का इरादा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी भी हमें तौफीक दे सकता है, अभी भी तौफीक दे सकता है। शर्त यह है कि हम अपनी नीयत को दुरुस्त करें और ये अज़म व इरादा करें कि हम अब हमेशा इबादत करने वाले और हमेशा नेकियां करने वाले बनेंगे। बंदा अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर, अल्लाह की इबादत पर मजबूती से जम जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस्तिकामत इसे कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछली कौमों का तज़किरा किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, व अल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, कि ये उम्मतें जिन्हें हलाक व बर्बाद किया गया है, अगर सही रास्ते पर साबित कदम रहती, सही रास्ते पर सिरात मुस्तकीम पर जमे रहती,
लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, हम उन्हें खुशगवार बेहतरीन पानी पिलाते, यानी उनकी जिंदगी पूरी खुशगवार हो जाती, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन हम इबादत के मामले में, नेकियों के मामले में ये जहन नहीं रखते कि हमेशा नेक बने रहेंगे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, के ईमान वालों, जिस तरह अल्लाह से डरना है अल्लाह से डरते रहा करो। तुम्हें मौत इस हाल में है कि तुम मोमिन मुस्लिम हो, हालत ईमान में। लेकिन हमारे शब व रोज, हमारे दिन व रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी में। रमजान था, उस वक्त भी बहुत सारे लोग रमजान के कीमती औकात को जाये किया शॉपिंग में, और फिर शैतान के बहुत सारे हथकंडों का शिकार होकर रह गए। कोई दावत रमजान के नाम से मेला कायम किया किसी बड़े फंक्शन हॉल में, किसी ने रौनक रमजान के नाम से, किसी ने नूर रमजान के नाम से, इस तरह की महफिलें जमती रही। और खास कर ये किन औकात की बात है? आखिरी अशरे की, आखिरी अशरे की। और आखिरी अशरे में खासकर रात में ये सारे मुकामात भीड़ से भरे होते, मुस्लिम मर्द, मुस्लिम खवातीन एक बड़ी तादाद में। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे को बहुत ज्यादा अहम करार दिया था और इरशाद फरमाया था कि लैलतुल क़द्र को तुम आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हजरत साहबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बयान फरमाया कि जब आप आखिरी अशरे में दाखिल होते तो दो काम बहुत सख्ती से करते। पूरा रमजान, 20 रमजान पूरा इबादत में गुजरा, लेकिन जैसे आखिरी अशरे में दाखिल हुए आप, शद्दा मिज़रहु, अपनी कमर कस लेते, यानी और ज्यादा इबादत के लिए अपने आप को तैयार कर लेते। वो अयख़ज़ अहलहु, और फिर साथ साथ अपने घर वालों को भी आप बेदार रखते ताकि वो भी इबादत करें, अल्लाह की इबादत में वो भी मसरूफ हो। रमजान गुजरने के बाद अजीब अजीब तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। बल्कि यूं कहिए, रमजान खत्म होते ही हमारी सारी जो इबादतें थी वो वहीं का वहीं रुक गई, शव्वाल से पहले ही रुक गई। ईद की फजर की नमाज हमने एक मस्जिद में अदा की, खैर से मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर मुसल्लियों से पुर था, और वहां पर रमजान की फजर में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मुसल्लियों से भरा रहता था। लेकिन ईद के दूसरे दिन फजर में, ईद के दूसरे दिन फजर में सिर्फ 3 सफ, सिर्फ 3 सफ। गोया हमने शव्वाल के आते ही रमजान के सारे जज्बात को बाजू रख दिए, सारे जज्बात को, यहां तक कि जायद इबादत करना तो दूर की बात, जो फर्ज है नमाज, जो रमजान हो गैर रमजान हो अदा करना है, उसमें भी कोताही करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी बड़ी अहमियत बयान फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लहदु बैनना व बैनहुम तर्कुस सलाह, कि हमारे और गैर मुस्लिमों के दरमियान फर्क नमाज छोड़ना है। नमाज है, मुसलमान नमाज पढ़ता है, गैर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ता, एक फर्क। अब ताजुब करेंगे आप, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान, गैर मुस्लिम, मुशरिक भी दाढ़ी छोड़ा करते थे। आज एक इंसान को हम दाढ़ी वाला देखकर कह सकते हैं हाँ मुसलमान है, लेकिन उस जमाने में मुशरिकीन भी दाढ़ी छोड़ा करते थे।
मुशरिकीन भी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और उनके दरमियान फर्क सिर्फ दाढ़ी से नहीं, दाढ़ी तो दोनों के पास है, फर्क क्या है? नमाज है। हम नमाज पढ़ते, वो नमाज नहीं पढ़ते। रमजान के साथ ही हमने इसको छोड़ दिया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ वल आक़िबतु लित्तक़वा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर जमे रहो, खुद नमाज पढ़ो, घर वालों को भी नमाज पढ़ाओ। ऐसे नहीं कि एक बार हुक्म दिया छोड़ दिया, नहीं, वस्तबिर अलैहा, उस पर जम जाओ। हमेशा नमाज के बारे में अपने घर वालों को आगाह करते रहो। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांग रहे, रिज़्क़ नहीं मांग रहे, नहनु नरज़ुक़ुक, रिज़्क़ तो हम तुम्हें देने वाले हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वल आक़िबतु लित्तक़वा। एक बात याद रखना, अच्छा अंजाम तक़वा और परहेजगारी का ही। जिसके पास तक़वा वो परहेजगारी होगा, उसी का अंजाम अच्छा होगा। हमने शैतान के चालों को और शैतान के मकर को नहीं समझा, शैतान के मकर को नहीं समझा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में ईमान वालों को शैतान के बारे में चौकन्ना किया था, चौकन्ना किया था। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि ईमान वालों शैतान की राहों की पैरवी मत करो। वमन यत्तबि खुतुवाति शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर, इसलिए कि जो शैतान के राहों की पैरवी करेगा तो शैतान उसे फहश और मुनकर काम का हुक्म देगा, बेहुदे कामों का और बुराइयों का हुक्म देगा। शैतान अच्छाई की तरफ नहीं लाएगा, नहीं लाएगा अच्छाई की तरफ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से उसने वादा किया था लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि अल्लाह मैं तेरे बंदों के आगे से, पीछे से, दाएं बाएं हर तरफ से आऊंगा, हर तरफ से। क्या करूंगा आकर? लउदिल्लन्नहुम व लउमन्नियन्नहुम, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करूंगा। और गुमराह कैसे करूंगा? वला उमन्नियन्नहुम, उन्हें ख्वाहिशात में मुब्तला कर दूंगा, ख्वाहिशात में, तरह तरह की ख्वाहिशात। और फिर उसके बाद क्या होगा? इंसान भटक कर रह जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, के लोगों शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब वो दुश्मन है तो तुम भी उससे दुश्मनी करो, उसे अपना दुश्मन समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, शैतान अपने गिरोह को, अपने मानने वालों को किस तरफ बुलाता है? उस रास्ते की तरफ जो जहन्नम की तरफ जाने वाला है। वो भी जहन्नमी बन जाए, ये तो जहन्नम में जाने वाला है, उसकी बात मानने वाले वो भी जहन्नम में चले जाए, वो भी जहन्नमी बन जाए, उसकी ख्वाहिश होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, के ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। जिसका एक मफहूम ये कि किसी वक्त तुम मुसलमान, किसी वक्त अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी से गफलत करने वाले ऐसे ना हो। रमज़ान में इबादत कर लिया, गैर रमज़ान में इबादत से गाफिल ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। कुछ बातों को मान लिया और बाकी बातों को छोड़ दिया, ऐसे ना करो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, पूरे के पूरे। कोई देखे तो किसी भी हालत में देखे तुम्हें मुसलमान होने की गवाही दे, चाहे रमजान हो गैर रमजान हो, किसी भी वक्त तुम्हें देखे तो तुम्हारे मुसलमान होने की गवाही दे, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और फिर शैतानी रास्तों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्यों? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन, खुला दुश्मन। इसकी दुश्मनी इंसान को दुनिया में समझ में नहीं आती, क्योंकि शैतान हर बुराई को मुज़य्यन कर कर, अच्छा बनाकर पेश करता है, बहुत अच्छा बनाकर।
और इंसान उसे अच्छा समझकर करने लगता है, लेकिन उसकी हकीकत कब सामने आएगी? अल्लाह तबारक व तआला ने उस मंजर का जिक्र भी कुरान मजीद में किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्र, क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला कर देगा, जन्नतियों के लिए जन्नत का फैसला, जहन्नमियों के लिए जहन्नम का फैसला, उस वक्त शैतान जहन्नमियों से कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, देखो अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो बिल्कुल सच्चा वादा था। वो वादतुकुम फअखलफ्तुकुम, मैंने तुमसे जो वादा किया मैं तो उसे पूरा नहीं कर सकता, मैं तो उसे पूरा नहीं कर सकता। और मा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मैंने तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं किया। गौर करने की, सोचने की बात है। शैतान किसी को आके जबरदस्ती उसे गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकाता। जबरदस्ती शैतान इंसानी सूरत में किसी और शक्ल में आके उसे ढकल कर जिना के अड्डे पे नहीं ले जाता, बल्कि क्या करता है, इल्ला अन दअउतुकुम, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल में ख्वाहिशात पैदा किया, ख्वाहिशात के जरिए तुम्हें दावत दी। फस्तजबतुम ली, तुमने अल्लाह की बात छोड़कर मेरी बात मान ली, और नतीजा आज ये देख रहे हो तुम। इसलिए अब तुम मुझको मलामत मत करो, बल्कि अपने आप को मलामत करो। तुम्हारे अपने हाथों से तुमने अपने आप को तबाह कर लिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह पर वाज़े किया और शैतान के ताल्लुक से फरमाया, अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है शैतान। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, क्या ईमान वालों अल्लाह से डरते रहा कर, शैतानी मकर व फरेब मत, तुम हमेशा अल्लाह से डर कर जियो। तुम्हें मौत आए तो इस्लाम की हालत में मौत आए, इस्लाम की हालत में मौत आए। आज दुनिया के हालात हमसे तकाजा कर रहे हैं कि हम अपने आप को सुधारें। हम रमजानी मुसलमान नहीं, रहमानी मुसलमान, रब्बानी मुसलमान बने। खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात, और एक अजीब चीज आपको देखने में मिलेगी कि सारे हिंदुस्तान में वक्फ बिल के ताल्लुक से एहतजाज हो रहा है। लोग अलग अलग अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कभी ये आपने सोचा एहतजाज करने से, एहतजाज करना हिंदुस्तानी कानून इसकी इजाजत देता है, वो मसला अलग है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मसला अलग है, लेकिन क्या एहतजाज करने से, अपने बाजू पर सियाह पट्टी बांधने से, मुजाहरे करने से, जुलूस निकालने से क्या आसमानी फैसले बदल सकते हैं? आप दुनिया की हुकूमत को अपनी तादाद बताकर फैसला शायद बदला लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आसमानों में कोई फैसला हो जाए तो क्या अल्लाह तबारक व तआला तादाद देकर, एहतजाज देकर, जलसे जुलूस देकर, लोगों का गम व गुस्सा देकर अपने फैसले को बदलता? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले को कोई नहीं बदलता। फिर ऐसे हालात क्यों आते हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें संभलने का मौका दे रहा है, संभलने का। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? ये सब दुनियावी चीजें हैं, जैसे कि हमने बताया एहतजाज वगैरह, ये करना नहीं करना अलग मसला है, लेकिन असल करने का काम ये कि हम अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला के इताअत व फरमाबरदारी की तरफ आए, शैतानी रास्तों पर चलना छोड़ें, पक्के मुसलमान बने रहने का अहद करें, तब अल्लाह तबारक व तआला हालात बदल सकता है, हालात बदल सकता है अल्लाह तबारक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत सारी कौमों का जिक्र किया, वहीं पर कौम यूनुस का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया, और कौम यूनुस के ताल्लुक से फरमाया कि अजाब का फैसला हो जाने के बाद ईमान लाना, अपने आप को सुधारना किसी कौम को फायदा दिया तो वह कौम यूनुस थी, कौम यूनुस थी। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस्ती छोड़कर चले गए और कह दिया बस्ती वालों से अल्लाह का अजाब आने वाला है। बस्ती वाले डर गए, आसार देख रहे हैं, वाकई कुछ हालात तब्दील हो रहे हैं। तो लोग क्या किए, सारे के सारे लोग
एक खुले मैदान की तरफ निकल गए। अपने साथ बच्चों को लिया, औरतों को लिया, बूढ़ों को लिया और साथ ही साथ जानवरों को लिया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाने लगे, माफी तलब करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गिड़गिड़ाने, उनके माफी तलब करने की वजह से जो सच्चे दिल से थी, अजाब टाल दिया। अजाब टाल दिया अल्लाह तबारक व तआला। क्यों? सच्चे दिल से तौबा की थी उन्होंने। इसलिए तो हालात बदलने के लिए एहतिजाज से पहले अल्लाह तबारक व तआला से रुजू हो, अपनी इस्लाह करें, अपने आप को तब्दील करने का अज़म करें। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है ना, ये तुम्हारे अपने आमाल की वजह से, तुम्हारे अपने आमाल की वजह से। अगर मुसलमान जिस तरह जुमा की नमाज में हाजिर होते हैं, उसी तरह रोज़ाना फजर की नमाज में हाजिर हो जाए तो फिर किसी एहतिजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला हमारा खौफ गैरों में डाल देगा, किसी एहतिजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कौम जो रात की तारीकी में बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए निकल सकती है, इसको दबाना आसान नहीं। दुनिया समझ लेगी, दुनिया समझ लेगी। और एक बात याद रहे, ये हमेशा से होता रहा है कि मुसलमानों को खौफ और डर में रखा जाए, खौफ में और डर में रखा जाए, हमेशा से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देख ले या उससे पहले के ज़मानों को भी देख ले। बनी इसराइल पर जुल्म ढाया गया, फिरौन का जुल्म जानते हैं हम किस तरह का जुल्म था। क्यों? इन्हें खौफ ज़्यादा किया जाए, खौफ ज़्यादा किया जाए, हमेशा खौफ में रखा जाए। मुसलमानों पर इब्तिदाई इस्लाम में जुल्म ढाया गया, कोशिश की गई इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जब देखा कामयाब नहीं हो सकते तो कम से कम इन्हें खौफ में मुब्तला किया जाए। बदर से लोग वापस हो रहे हैं, अबू सुफियान ने कुछ लोगों को पैसे दिया और कहा कि जाके मदीना वालों में ये अफवाह फैला दो कि सारे लोग तुम्हें ख़त्म करने के लिए जमा हो चुके हैं। अब तो वो चले जा चुके हैं, लेकिन पूरे लोगों को इकट्ठा कर कर फिर वो आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब उनसे कहा गया इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, जब मुसलमानों से कहा गया कि देखो सारे लोग मिलकर तुम्हें मिटाने के लिए आ रहे हैं, तुम उनसे डरो, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़ज़ादहुम ईमाना, यही बात उन्हें ईमान में इजाफा करने का सबब बन गई उनके लिए, उनके ईमान में मजीद इजाफा हो गया। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है और अल्लाह की आजमाइश की एक शक्ल मुसलमानों को खौफ में मुब्तला किया जाए। और ये कैसे होता है? हालात की वजह से, इंसान के आमाल की वजह से, कभी अल्लाह की जानिब से खालिस आजमाइश के तौर पर, कई तरह से। लेकिन एक बंदे मोमिन को साबित कदम रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह की इताअत पर जमे रहनी चाहिए, अल्लाह की इताअत पर। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा सुधार लें और खासकर अपने दिल की इस्लाह कर लें, दिल की इस्लाह, तो हमारे बहुत सारे बिगाड़ का खातिमा हो जाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसानी जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का टुकड़ा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, जब वो सही रहता है तो पूरा जिस्म सही रहता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। आपने फरमाया अला वही अल क़ल्ब, देखो वो गोश्त का टुकड़ा दिल है, इसकी इस्लाह करो, इसकी इस्लाह करो। और ये तक़वा, इखलास, लिल्लाहियत का मुकाम यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वा हाहुना, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, इखलास, यहां से उसका ताल्लुक है, दिल से। अगर इंसान अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखे, अपने दिल में इखलास पैदा करें, हसद, कीना, बग़्ज़, अदावत, जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को निकाल दे, तो उसका दिल क़ल्बे सलीम बन सकता है
और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वही शख्स कामयाब होगा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो क़ल्ब सलीम लेकर आए, जिसका दिल सारी बीमारियों से पाक हो, न हसद, न कीना, न बग़्ज़, न अदावत। रमजान में तो हम एक दूसरे के हमदर्द थे, लेकिन अब सारी हमदर्दी खत्म हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हमेशा जहन में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबस्सुमुका फी वजहि अक़ीका लक सदक़तुन। देखो, अपने भाई से मुस्कुराते हुए मिलना ये भी सदका है। अपने भाई से मुस्कुराते हुए मिलना ये भी सदका है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना ये भी सदका है। किसी को सही रास्ता बताना, रास्ता गुम करदा शख्स को सही रास्ता बताना ये भी सदका है, ये भी सदका है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए उस जमाने में डोल का रिवाज था, पानी सेना जाता था। आपने फरमाया, जो पानी सेन कर अपने भाई के डोल में पानी डालता है तो ये भी उसके लिए सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए इतनी प्यारी तालीमात दी। और आपने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत के मानिंद है, यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न। इमारत के पत्थर और ईंट आपस में एक दूसरे से मिलकर एक मजबूत इमारत बनकर खड़े हो जाते हैं। पत्थर और ईंट बनकर एक मजबूत इमारत बनकर खड़े हो जाते हैं। हम अगर एक दूसरे के साथ मिल जाए तो एक मजबूत माशरा पैदा होगा, मजबूत माशरा। और फिर ऐसे नौबत, ऐसे हालात नहीं आएंगे, एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं, ऐसे हालात नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला खुद हमारी मदद करेगा, हमारी मदद करेगा। हम अपनी इस्लाह की तो फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इंतज़ार करते हैं किसके? अबाबिल के आने का, फरिश्तों के नाजिल होने का। अल्लाह फरिश्ते क्यों नहीं भेजता? अल्लाह अबाबिल क्यों नहीं भेजता? तुम उस काबिल तो बनो कि तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते आए, उस काबिल तो बनो। अल्लाह ने बदर में फरिश्तों को भेजा था सहाबा के लिए, इसलिए कि वो सहाबा थे, ईमान में मजबूत थे, अमल में मजबूत थे। हम अगर उस काबिल बनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमारी मदद करेगा। और एक चीज हमेशा जहन में रखो, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। मदद मुसलमानों को अगर कहीं से मिल सकती है तो वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ही मदद करने वाला है। अगर अल्लाह मदद ना करे तो दुनिया की सारी कौमें मिलकर हमारी मदद नहीं कर सकती, और अगर अल्लाह मदद करने आए तो सारी दुनिया मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। इसलिए हमेशा इस बात को जहन में रखें और ये कोशिश करें कि हम एक पक्के सच्चे मुसलमान, रब्बानी बने, रहमानी बने, वक्ती मुसलमान अपने आप को न बनाए। जिस तरह रमज़ान में नेकियां करने वाले, इबादत करने वाले थे, इसी तरीके से आगे भी अपने आप को नेकियों और इबादत के लिए तैयार करें और अल्लाह से तौफीक की दुआ करें। अल्लाह ज़रूर तौफीक देता है। जो जदोजहद करते हैं, अच्छा जज्बा रखते हैं, अल्लाह उन्हें ज़रूर कामयाब करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमल सालिहा किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। हर किस्म के बिगाड़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फ़रमाए। अक़ूली क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।